Good evening, all of you. We continue from previous lecture about the concept of blood, study of blood, hematology, hematro, hematology. विज्ञान की जिस शाखा में ब्लड के बारे में पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं हेमेट्रोलॉजी, ब्लड स्पेशलिस्ट, हेमेट्रोलॉजिस्ट, हेमेट्रोलॉजिस्ट। ब्लड का पीएच कितना है? ब्लड पीएच 7.4, 7.4, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है। ब्लड हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ब्लड वर्क एज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारे बॉडी को जिस जिस मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड के थ्रू पूरी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा, ठीक है, और 45% ब्लड कार्पूसल्स, ब्लड कार्पूसल्स, ठीक है। 55% प्लाज्मा, इसमें 92% वाटर। बाकी इसमें कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन प्रोटीन, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रम्बिन, हेपेरिन, प्रोटीन, ठीक है। एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है एल्ब्यूमिन। ग्लोबिन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को। ठीक है। फाइब्रोजिन और प्रोथ्रम्बिन ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, ये हमारे शरीर में ब्लड को जमने देता। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड को जमने देता। उसके बाद ब्लड कार्पूसल्स, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड कार्पूसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम है आरबीसी का अर्थोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का थर्मोसाइट्स, ठीक है। थर्मोसाइट्स, ब्लड कार्पूसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम अर्थोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थर्मोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है। साइंटिफिक नेम अर्थोसाइट्स,
हमारे शरीर के किस हिस्से में बनती है? बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है। ये लीवर में आके टूटती हैं, लीवर में आके टूटती हैं, लीवर में आके टूटती हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होती हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या है 5 से 6 लाख, 5 से 6 लाख, ठीक है। 5 से 6 लाख। आरबीसी का जीवन काल है एवरेज 120 डेज, ठीक है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम अर्थोसाइट्स। कहाँ बढ़ती है? बोन मैरो में, लीवर में आके टूटती है, स्टोर्ड कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। संख्या कितनी है? 5 से 6 लाख, 5 से 6 लाख। टाइम कितना है इनका? 120 डेज, ठीक है। आरबीसी के कारण हमारे ब्लड का, आरबीसी के कारण हमारे ब्लड का रेड कलर होता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, 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 ठीक है। ये जैसे मच्छर होते हैं, इंसेक्ट्स, इनके ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाती, इसलिए इनके ब्लड का ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर, ठीक है। इंसेक्ट्स में आरबीसी नहीं पाई जाती, इसलिए इनके ब्लड का ब्लैक कलर होता है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, परंतु एक्सेप्शनल है। कैमल, ऊंट की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, कैमल आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस तो पाया जाता है प्राइमेटिव फॉर्म में, जब वो आरबीसी बढ़ती है ना उस समय न्यूक्लियस पाया जाता है। इमैच्योर फॉर्म में कह सकते हैं, इमैच्योर फॉर्म में, ठीक है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम अर्थोसाइट। कहाँ बढ़ती है? बोन मैरो में, लीवर में आके टूटती है, स्टोर्ड कहाँ होगी? गॉल ब्लैडर में। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। संख्या कितनी है? आरबीसी 5 से 6 लाख। टाइम स्पेंड कितना करती है? 120 दिन। आरबीसी के कारण हमारे ब्लड का रेड कलर, पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, परंतु कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, कैमल ऊंट की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। प्राइमेटिव फॉर्म में न्यूक्लियस पाया जाता है, फर्स्ट स्टेज में, इमैच्योर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 7 से 10,000, 10,000, ठीक है। टाइम कितना स्पेंड करती है? 2 से 5 दिन, 2 to 5 days, ठीक है इनका।
एवरेज टाइम पीरियड है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल कहाँ बनती है? बोन मैरो में, बोन मैरो, मैरो। ये ऑप्शन में ना हो तो लिम्फम फ्लूइड भी राइट आंसर है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट, 7 से 10,000, टाइम पीरियड कितना है? 2 से 5 दिन, बोन मैरो में बढ़ती है। ये ऑप्शन में ना हो तो लिम्फोम फ्लूइड, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं, ग्रैनुअल, ग्रैनुअल, अग्रैनुअल। ठीक है, ग्रैनुअल कणिका में, कणिका में, कणिका में, ठीक है। इसमें जैसे इसमें न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, एसिनोफिल, ठीक है। एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में इंफेक्शन से लड़ती है, इंफेक्शन, ठीक है, इंफेक्शन। बेसोफिल एलर्जी से संबंधित है, एलर्जी से संबंधित, एलर्जी से संबंधित, ठीक है, संबंधित। ठीक है। एसिनोफिल ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ती है, बैक्टीरिया से, ठीक है। अग्रैनुअल में जैसे मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी, सबसे छोटी है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार की, ग्रैनुअल, अग्रैनुअल, कणिका में, अकणिका में। ग्रैनुअल में जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या है? हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाना। बेसोफिल का काम क्या है? एलर्जी से संबंधित है, ठीक है। एसिनोफिल बैक्टीरिया से बचाना, ठीक है। अग्रैनुअल में मोनोसाइट सबसे बड़ी, ठीक है, ल्यूकोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी को इमरजेंसी, डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक, बॉडी सोल्जर, बॉडी, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स साइंटिफिक नेम थर्मोसाइट्स, थर्मोसाइट्स, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है हमारे शरीर में? 1.5 से 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है, 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। जीवन काल कितना है इनका? 1 दिन, 1 डे, ठीक है। ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट। प्लेटलेट्स का यही काम है कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट बनाने का ये काम करती है, ठीक है। ब्लड क्लॉट जैसे फाइब्रोजिन, प्रोथ्रम्बिन,
प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। ये भी ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, फाइब्रोजिन, प्रोथ्राम्बिन, विटामिन के, विटामिन के, ठीक है, विटामिन। प्लेटलेट्स साइंटिफिक नेम थर्मोसाइट्स, संख्या कितनी है इनकी 1.5 to 3.5 लाख। टाइम स्पेंड कितना है इनका 1 डे। काम क्या करती है ब्लड क्लॉट बनाने का, ठीक है, ब्लड क्लॉट बनाने का फाइब्रोजिन, प्रोथ्राम्बिन, विटामिन के भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में हमें किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर और वीनर ने, दोनों ऑप्शन में कार्ल लैंडस्टीनर इज द राइट आंसर, ठीक है। हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी ओ, ठीक है। एक है इसमें एंटीजन, ठीक है, एक एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, एंटीजन प्लाज्मा में, एंटीबॉडी आरबीसी में, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप बी ए बी ओ, ठीक है। यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पर एंटीबॉडी, ठीक है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, ए बी ओ, ठीक है। अगर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिपेंड करता है RH फैक्टर पर, ठीक है, RH फैक्टर, ठीक है। रिहर्सल्स में दिया था ये, रिहर्सल्स में RH फैक्टर, जिसमें RH फैक्टर होगा उसका ब्लड ग्रुप हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए बी ओ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, ए में एंटीबॉडी, ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, ठीक है। ए बी में एंटीजन ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। ओ में एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए बी, ठीक है, ठीक है। ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। एंटीजन को हम ए बी से डिनोट करते हैं, ए बी से एंटीजन को, और एंटीबॉडी को स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। सेम टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होंगे, जैसे इसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ठीक है। इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। इसमें एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए बी है, ठीक है। जैसे बात करते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। पहले ए की बात करते हैं, ए किससे ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ से, ठीक है। ए से ले सकता है, ठीक है। दे किस किस को सकता है, ए बी को,
ठीक है, और खुद ए को, ठीक है। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। ये ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी, ए बी का भी, ओ का भी, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए का भी ले सकता है, बी का भी, ए बी का भी, ओ का भी, ठीक है। बी की बात करते हैं अब। बी किस किस से ब्लड ले सकता है? ओ से और बी से, ठीक है। दे किस किस को सकता है? ए बी को और बी को, ठीक है। ए बी किस किस से ब्लड ले सकता है? सभी से ले सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद ए बी किस किस को दे सकता है? ए को और बी को, ए को और बी को दे सकता है ब्लड, ठीक है। ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर तो ओ नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जैसे जिसमें आर एच फैक्टर नहीं होगा, आर एच फैक्टर नहीं होगा, वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, फॉर एग्जांपल ए है, इसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, और ए है, इसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है, परंतु नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं ले सकता, ठीक है। पॉजिटिव वाला तो ले सका है, नेगेटिव वाला नहीं ले सकता, इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन में हो, यूनिवर्सल डोनर पूछ रखा हो, ओ नेगेटिव करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले से ले लेगा, नेगेटिव वाला नहीं ले सकता पॉजिटिव से, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा ओ नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाएगा ए बी, ठीक है। ए बी पॉजिटिव आ जाए, ए बी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता, ठीक है। जिसमें आर एच फैक्टर होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिसमें आर एच फैक्टर नहीं होगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।